हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। एंड फ्रेंड, आज हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर्स की। प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्व एंड रिस्पोंड टू चेंजेस इन ए प्रॉपर्टी वैल्यू। तो फ्रेंड, जो हमारे प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर्स होते हैं, मेनली हम इनका यूज करते हैं कि अगर हमने अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू में कोई चेंज करना है तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर का यूज करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में वैल्यू चेंज के लिए, तो प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर्स उसके लिए रिस्पोंड करते हैं एंड हमारी वैल्यू को चेंज करते हैं। Property observers are called every time a property value is set, even if the new value is the same as the property's current value। तो फ्रेंड, हमारे जो प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर्स हैं वो एवरी टाइम कॉल होते हैं। जैसे ही अगर हमने प्रॉपर्टी की किसी वैल्यू में चेंज करना है, जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं वो एवरी टाइम कॉल होते हैं। तो फ्रेंड, अगर हमारी जो करेंट वैल्यू है एंड हमारी रिक्वेस्टेड वैल्यू है अगर वो सेम है, तो उस केस में भी हमारे ऑब्जर्वर्स कॉल होते हैं। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमने प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर्स का कहाँ पे हमने यूज करना है, वेयर वी कैन यूज प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर्स। तो फ्रेंड, जितनी भी हमारी स्टोर प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं स्विफ्ट में, तो उन सभी केसेस में हम प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर्स का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, एक्सेप्ट लेजी स्टोर प्रॉपर्टी वी कैन ऐड प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर टू इनहेरिटेड स्टोर प्रॉपर्टी बाय मेथड ओवरराइडिंग। तो फ्रेंड, इसका मीन्स है कि ओनली जो हमारी लेजी स्टोर प्रॉपर्टी के केस में हम प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर का यूज नहीं करते हैं, और सभी केसेस में अगर हम प्रॉपर्टी की वैल्यू को इनहेरिट करते हैं स्टोर प्रॉपर्टी के केस में, तो वहां पे भी हम प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा जो कंप्यूटेड प्रॉपर्टी है वहां पे भी हम प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर का यूज कर सकते हैं। तो कंप्यूटेड प्रॉपर्टी के सभी केसेस में हम प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर का यूज नहीं करते हैं, ओनली इनहेरिट केस में ही हम प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर का यूज करते हैं। तो फ्रेंड, जो हमारे प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर हैं, मेनली हम विलसेट एंड डिडसेट का हम यूज करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू को ऑब्जर्व करने के लिए हम। तो फ्रेंड, फर्स्ट है हमारा व्हील सेट। तो फ्रेंड, व्हील सेट क्या होता है? व्हील सेट इज कॉल्ड जस्ट बिफोर द वैल्यू इज स्टोर। तो फ्रेंड, जैसे ही अगर हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं वैल्यू चेंज के लिए, तो व्हील सेट क्या होते हैं फ्रेंड? उसे जस्ट बिफोर कॉल होते हैं। तो ये पहले कॉल हो जाते हैं जैसे ही हम वैल्यू को चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो जो हमारे डिड सेट है इज कॉल्ड इमीडिएटली आफ्टर द न्यू वैल्यू इज स्टोर। तो फ्रेंड, जैसे ही हमारी नई वैल्यू स्टोर होती है तो इमीडिएटली हमारे आफ्टर कॉल होते हैं। तो जैसे ही हम रिक्वेस्ट करते हैं न्यू वैल्यू के लिए, तो फ्रेंड ये हमारी न्यू वैल्यू के स्टोर के बाद कॉल होते हैं। तो प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने व्हील सेट एंड डिड सेट का कैसे यूज करना है। लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर्स के लिए। हमने यहाँ पे क्लास ली है चेक अमाउंट, एंड यहाँ पे हमने अमाउंट वैल्यू एंड अमाउंट वैल्यू को हमने इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया है। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है व्हील सेट को, एंड यहाँ पे हमारी जो भी न्यू वैल्यू होगी वो यहाँ पे हमारी एग्जीक्यूट होगी, रन होगी। एंड फ्रेंड, व्हील सेट के बाद हमारा यहाँ पे डिड सेट कॉल होगा, एंड यहाँ पे हमारी जो डिड सेट में हमारी जो न्यू वैल्यू है एंड जो हमारी ओल्ड वैल्यू है उसको हम कंपेयर करेंगे, एंड उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो हमने अमाउंट है, हम यहाँ पे एक अमाउंट वैल्यू के नाम से जो वेरिएबल लिया है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड, प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर का हमने हर जगह यूज नहीं करना है। हम प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर का वहां यूज करेंगे जहां पे जो हमारी ट्रांजैक्शंस है वो डेली ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, या हमारे जो कैश के अमाउंट है वो बैंक भी हो सकता है, या कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे हमारी डेली की ट्रांजैक्शंस हो रही है एंड उसमें चेंजेस हो रहे हैं हावरली बेसिस पे या डेली बेसिस पे। तो फ्रेंड, जहाँ पे हमारा अमाउंट या कोई ऐसी वैल्यू जो बार बार चेंज हो रही है, वहाँ पे हमें अलग अलग फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। हम वहाँ पे प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, सपोज हमने यहाँ पे अमाउंट की जो वैल्यू है वो इनिशियली हमने जीरो से इसको इनिशियलाइज किया है। फ्रेंड, यहाँ पे हमने जो चेक अमाउंट है वो एक क्लास लिया है, एंड यहाँ पे मैंने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, एंड फर्स्ट टाइम हम इसको रन करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही मैं इसको रन करता हूं तो जो हमारी अमाउंट की वैल्यू है, अमाउंट की जो हमारी इनिशियल वैल्यू है वो है 0। तो फ्रेंड, यहाँ पे अमाउंट की वैल्यू में हमें 0 शो हो रहा है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो व्हील सेट है एंड डिड सेट है उसका अभी यूज नहीं हुआ है। तो व्हील सेट का एंड डिड सेट का यूज कब होता है फ्रेंड? जैसे ही हम उसकी वैल्यू में चेंज करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट लिया है अमाउंट ऑब्जेक्ट डॉट, एंड जो हमने अमाउंट वैल्यू के नाम से जो वेरिएबल लिया है इसमें हम कोई और वैल्यू में यहाँ पे इनिशियलाइज करता हूँ। तो फ्रेंड, हमने यहाँ पे अमाउंट वैल्यू में असाइन किया है 200, एंड अब मैं इसको रन करता हूँ।
तो फ्रेंड जैसे ही हम इसको रन कर रहे हैं, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं रिजल्ट कि जैसे ही हमने फर्स्ट टाइम इसको रन किया है तो पहले हमारा यहाँ पे अमाउंट वैल्यू, जो अमाउंट वैल्यू में हमारा 0 था वो यहाँ पे प्रिंट हुआ है, एंड उसके बाद हमारा यहाँ पे विल सेट रन हुआ है, क्योंकि फ्रेंड जो विल सेट है वो डिड सेट से पहले रन होता है। तो यहाँ पे जो न्यू वैल्यू है, न्यू वैल्यू में फ्रेंड्स हमने क्या सेंड किया है, 200 हमने असाइन किया है, तो न्यू वैल्यू में यहाँ पे 200 हमारा 200 यहाँ पे प्रिंट हुआ है। तो फ्रेंड विल सेट के बाद हमारा यहाँ पे डिड सेट कॉल हुआ है, एंड डिड सेट में हमने जो हमारी अमाउंट की वैल्यू है, अमाउंट की वैल्यू फ्रेंड अब हमारी हो चुकी है 200, एंड जो हमारी ओल्ड वैल्यू है फ्रेंड, ओल्ड वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे, जो हमने शुरू में इनिशियलाइज किया था 0 से, तो जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है वो हमारी ओल्ड वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने प्रिंट किया है दोनों वैल्यूज को कि जो हमारी अमाउंट की वैल्यू जो हमने अभी असाइन की है वो हमारी 200 है, एंड जो हमारी ओल्ड वैल्यू है वो हमारी 0 है। तो फ्रेंड ये दोनों वैल्यूज हमारी डिड सेट कॉल हुआ है तो हमारी यहाँ पे प्रिंट हुई हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने दोनों वैल्यूज का सम किया है, एंड आफ्टर सम जो हमारा अमाउंट है वो यहाँ पे 200 हुआ है, क्योंकि फ्रेंड जो 200 में जब हम 0 को ऐड करेंगे तो वो 200 ही होगा। तो फ्रेंड इस टाइप से हमारा प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर काम करता है कि फर्स्ट हमारा विल सेट कॉल होता है एंड उसके बाद हमारा डिड सेट कॉल होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर मैं कोई और वैल्यू अब यहाँ पे असाइन करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे 300 को असाइन किया है, तो फ्रेंड अब मैं रन करता हूँ। तो फ्रेंड ये हमारा यहाँ पे रिजल्ट इस टाइप से शो हुआ है कि फर्स्ट जैसे ही मैंने यहाँ पे 300 को असाइन किया है तो फ्रेंड यहाँ पे पहले हमारा 200 असाइन हुआ है, एंड यहाँ तक हमारा जो रिजल्ट है वो प्रीवियसली 200 के अकॉर्डिंग वो हमारा शो हुआ है। तो फ्रेंड 200 के बाद जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा 300 के अकॉर्डिंग रन हुआ है, बिकॉज हमने यहाँ पे 300 को मैंने यहाँ पे असाइन किया है। तो फ्रेंड जो हमारी न्यू वैल्यू होगी यहाँ पे पहले हमारी 200 होगी एंड उसके बाद हमारी यहाँ पे 300 होगी। एंड फ्रेंड डिड सेट में हमारा कंपैरिजन होगा, तो कंपैरिजन में अब जो हमारी ओल्ड वैल्यू है वो कितनी है फ्रेंड, वो हमारी 200 है, बिकॉज यहाँ पे ओल्ड वैल्यू हमारी 200 यहाँ पे शो हो रही है, क्योंकि हमने 200 को पहले असाइन किया है एंड 300 को हमने बाद में असाइन किया है। तो हमारी जो प्रीवियस ओल्ड वैल्यू है वो 200 है, एंड जो हमारी न्यू वैल्यू है वो 300 है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमारा सम होगा 300 एंड 200 का सम होगा, एंड यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट होगा वो 500 होगा। तो इस टाइप से हमारे जो विल सेट है एंड डिड सेट कॉल होते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड जैसे ही हम कोई नई वैल्यू असाइन करते हैं तो जो हमारी प्रीवियस असाइन वैल्यू है वो ओल्ड वैल्यू में हमारी असाइन हो जाती है। सपोज यहाँ पे अगर मैं अब 400 यहाँ पे असाइन करता हूँ एंड अब मैं इसको रन करता हूँ, तो फ्रेंड जो हमारा रिजल्ट है उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है कि फर्स्ट टाइम जब रन हुआ है तो हमारी जो वैल्यू है इनिशियल वैल्यू वो 0 है, यहाँ पे 200 का रिजल्ट यहाँ तक हमें शो हुआ है, एंड सेकेंड टाइम यहाँ पे हमें 300 के अकॉर्डिंग रिजल्ट शो हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमारा ये वाला रिजल्ट है ये हमारा 400 के अकॉर्डिंग शो हुआ है, क्योंकि हमने जो थर्ड बार हमने असाइन किया है वो 400 को असाइन किया है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो न्यू वैल्यू है, न्यू वैल्यू में हमारा 400 जाएगा, एंड जो अमाउंट की वैल्यू होगी अब हमारी वो हमारी होगी 400, एंड जो हमारी ओल्ड वैल्यू है फ्रेंड, जो प्रीवियस हमारी न्यू वैल्यू है अब हमारी 400 के लिए वो हमारी ओल्ड वैल्यू होगी। तो फ्रेंड यहाँ पे अब जो ओल्ड वैल्यू है उसमें हमारा 300 जाएगा, एंड यहाँ पे जो हमारा अमाउंट का सम होगा वो हमारा 400 प्लस 300 होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 700 हमारा इस टाइप से सम होगा। तो इस टाइप से हम यूज करते हैं विल सेट एंड डिड सेट का। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।